कुसगुन, मैंने कहा ना, मुझे बार बार उन्हीं बातों के बारे में बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहती तुम खून का बदला खून करके लो। डिला, तुम इस मामले से दूर रहो। अली, अब तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज। अब से हमारे रास्ते अलग होते हैं। तुम अकेले, मैं अकेला। बिल्कुल सही कहा तुमने। सुनो अली, बोरा से पंगा मत लो। बहराम जिसे प्रोटेक्ट करता है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मान लो। बोरा को नुकसान पहुंचाना मतलब बहराम को पहुंचाना। कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए तुम बहराम को ढूंढ रहे थे? बदला लेने के चक्कर में कहीं खुद को और बड़ी मुसीबत में मत डाल लेना। तुमने सुना जो कहा मैंने? मैंने कुछ नहीं सुना, यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो कौन है बहराम? मुझे भी जानना है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? मैंने कहा ना तुमसे, मैंने नहीं देखा बहराम को। तुम अली को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं कुसगुन। यही सच है, मान लो। फिलहाल मैं नहाने जा रहा हूं। ज्यादा नहीं चाहोगे तुम्हारे पापा को किसने मारा? मैंने उनका कत्ल किया, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास वो रहते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो बेटा। वो भी बहुत सारे लोग। किसी को ये नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं। जैसे ही तुमने ये ट्रिगर दबाया, मरियम, कुमरू, कारताल और तुम्हारे लिए जान का खतरा उठाने वाली डीला सब मारे जाएंगे। तुम ठीक हो? लग तो नहीं रहा है कि ठीक हो। बहराम के साथ क्या हुआ बताओ मुझे। तुम जानती हो टीला, हमें बर्बाद वही करता है जिसपे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये मैंने 8 साल की उम्र में जाना, जब मैं सबसे दूर था। मेरे डैड के दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। वो दोनों भाई जैसे थे, फिर भी उन्हें धोखा मिला। तब से मैंने आज तक भी किसी पर भरोसा नहीं किया। और फिर मां, जिन्हें अपने तीनों बच्चों में से चुनने को कहा गया और उन्होंने मुझे चुना,
काश मैंने अपना नाम उस रोज सुना ना होता। काश वो मुझे ले जाती। पर मेरी मां ने मुझे चुना नहीं, मुझे छोड़ दिया, खुद से दूर कर दिया। तब से मैंने एक बात जान ली टिला, मुझे किसी पे भी जरा सा भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अंत में सभी लोग धोखा देते हैं, सभी लोग। कोई पहाड़ भी ऐसे धोखे खाकर टूट जाता है, लेकिन मैं टूटा नहीं। आज 20 साल के बाद, ठीक आज 20 साल के बाद पहली बार क्या हुआ? 20 सालों बाद क्या हुआ कुसकुन? अपना मन हल्का करो, अब चुप मत रहो, बताओ क्या हुआ 20 सालों बाद? कुछ भी नहीं, वो शब्द याद आ गए। कुसकुन जिबेजी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, किसी पर भी नहीं, क्योंकि आखिर वही लोग तुम्हें मारते हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। मैंने तुम पर कभी यकीन नहीं किया ढीला, कभी नहीं। और देखो, तुम्ही ने मुझे नहीं मारा आज तक, मुझे धोखा नहीं दिया, हमेशा साथ निभाया। किसी ने भी मेरे लिए जान दांव पर नहीं लगाई आज तक। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जो करती हूँ वो इसलिए क्योंकि बीते कल में जो हुआ मुझे उसका पछतावा है। मैं जानता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता ढीला, पर एक दिन मैं तुम पर भरोसा करना चाहूंगा, यकीन करना चाहूंगा। तो मुझे यहां गोली मारना, अगर मौत तुमसे मिलेगी ना तो खुशी खुशी अपना लूंगा। लेकिन मेरे सीने में दिल तो है ही नहीं, बस मेरे पास एक काला दिल है जिसकी पहली फोटो तुमने ली है। हंसते हुए काफी अच्छी लगती हो तुम, बहुत ज्यादा अच्छी। मैं याद रखूंगी। चलता हूं ढीला।
मिस्टर अली आए हैं। वेलकम अली। आज के बाद मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना तुम। क्या बात है? ये नाटक बंद करो बुरा, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या। मुझे पता है वो हमला तुमने करवाया था, अब समझे? कुसगुन और मैंने सब प्लान किया था। कहना क्या चाहते हो? कुसगुन जिंदा है। जरा एक मिनट अली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने कुसगुन पर भरोसा करके मुझे धोखा दिया। तुम बेनकाब हो चुके हो। मुझे यकीन है कि ये सारी बकवास कुसगुन ने तुमसे कही है। ठीक है तो फिर अब जरा सोचो अली, अगर मैंने वो हमला करवाया होता तो क्या लगता है कि बहराम आदिवार ने मुझे इसके लिए सजा क्यों नहीं दी? क्यों अली, क्यों? तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अभी भी बहराम की प्रोटेक्शन में हूं। तुमने पुलिस से भी बात की होगी, की कि नहीं? सारे सबूत भी यही बताते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। कुसगुन के कहे शब्दों के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई भी और सबूत है, अगर ऐसा एक भी सबूत है, तो मैं ये इल्जाम मानने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर और मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन उस पर है जिसने तुम्हारे डैड को जेल भेजा, जिसने तुम्हारी बहन से जबरदस्ती शादी की। तुम उस पर यकीन करते हो पर मुझ पर नहीं। तुम और कुसगुन दोनों ही मेरे दुश्मन हो। देखो अली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुसगुन पर यकीन करके मुझे अपना दुश्मन मत बनाओ। मैंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। सारे हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। गलत साइड मत चुनो अली, गलत साइड मत चुनो, समझे? मैं तुमसे मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए नाता तोड़ रहा हूं। हम सबसे दूर रहना तुम, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुम गलत कर रहे हो, देख लेंगे। मिस्टर फरमान, कुसगुन अपने बाबा के कत्ल के बारे में पूछ रहा है। आपने ये बाहर क्या लगाया? हम घर बेच रहे हैं। वो तो समझा, लेकिन क्यों? कार ताल का लिया उधार चुकाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, आप लोग ना सच में बहुत अजीब हैं। वो उधार मैं चुका दूंगा, बस वो पोस्टर हटाइए। मुझे तुम्हारी कमाई के पैसे नहीं चाहिए। मैं आपको ये घर बेचने नहीं दूंगा, पैसे वापस पाकर रहूंगा। क्यों मेरा काम मुश्किल कर रही हैं आप? वो पोस्टर निकाल दीजिए। गराज को मैंने चलाया था, इसलिए वो कर्ज मैं चुकाऊंगा, लेकिन ये घर हमारा है। डैड ने इसे मेहनत से बनाया था। चाहे जो भी हो जाए, ये घर नहीं बिकेगा, कभी भी नहीं। तुम किस लिए आए थे?
डैड की मौत कैसे हुई थी? और कुमरू कहाँ है? कहाँ है मेरे बच्चे? घबराओ मत, वो बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ दिनों में तुम भी रिहा हो जाओगी यहाँ से। मैंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई है। मैंने कहा तुमसे गलती से गन चल गई। मुझे नहीं पता ये किसने किया। उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था, पर मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें एक बुरी खबर देने के लिए आया हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ को तो कुछ नहीं हुआ, बोलो क्या हुआ? यूसुफ। क्या हुआ यूसुफ को? हमने यूसुफ को खो दिया। मुझे माफ कर दो। उसे दिल का दौरा आया था और आज उसकी मौत हो गई, और ऑटोप्सी के बाद उसे दफना दिया जाएगा। अंदर आओ। ये घर तुम्हारे बाबा का है। तुम मुझसे नाराज हो ना? अपने बाबा से तो नहीं ना? अंदर आ जाओ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। किस बच्चे की कुर्बानी दोगी? मेरे बच्चों को छोड़ दो। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो मेरे बच्चों को। क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ दो इन्हें। मेरे बच्चे।
गुस्गुन चलो आओ बेटा, तुम्हारी माँ के आने से पहले घर पेंट कर लेते हैं। आ रहा हूँ डैड। बताइए, मैं सुन रहा हूं। डैड की मौत कैसे हुई थी? कुदरत कहाँ है? मेरे साथ चलती रहो, तुम्हारे घर से तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। सच में? यस। कौन पीछा कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर किसी को तुम पर शक है। तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। या तो कोई पूरा मामला जानता है, या तो उसे तुम पर शक है। चलो यहां से। उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अचानक ही मौत हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। गार्ड को लाश मिली थी। क्या उस वक्त कोई अजीब सी बात हुई थी? बताइए मुझे, जैसे किसी तरह की साजिश। मुझे नहीं पता, अगर ऐसा हुआ होगा तो भी। क्या आपके पास उनकी कोई भी चीज है? अगर है तो मुझे दिखाइए। है मेरे पास, अंदर रखी है।
अपनी मौत से पहले उन्होंने ये खत लिखा था, लेकिन कभी पोस्ट ही नहीं कर पाए। किसे लिखा था ये खत? डेरविस नाम के आदमी को। उसकी सिलाई की दुकान है, वो तुम्हें जानता है। बात क्या है बेटा? बाबा की मौत के बारे में तुम्हें क्यों जानना है? बेवजह तो तुम ये नहीं करोगे। ऐसी कोई खास बात नहीं है। करतल और कुमरू को कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे, समझ गए आप? ठीक है, चलता हूं मैं। इसे ले जा रहा हूं मैं। ठीक है। उस पोस्टर को निकाल दीजिए आप, मैं कोई बहस नहीं करूंगा। मैं इस घर को कभी बिकने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें यकीन है कि कुसगुन ने किसी को नहीं देखा होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही अजीब ढंग से पेश आ रहा था। ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं किया, खासकर मुझे लेकर। तुम्हें कुसगुन पर नजर रखनी होगी। जितना हमने सोचा था, शायद उससे जल्दी हमें ये मामला सुलझाना पड़े। अगर कुसगुन ने बहराम को देखा है, मतलब उसके जरिए हम बहराम तक पहुंच सकते हैं। कुछ भी करके कुसगुन से सच जानने की कोशिश करो, चाहे उसके करीब ही क्यों ना जाना पड़े। तुम कुसगुन को नहीं जानती, वो ऐसा इंसान नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं करता। तो फिर उसका भरोसा जीतो। आखिर तुमने उसकी जान बचाई है, हाँ? उसके बदले वो इतना तो कर ही सकता है। इस मौके का फायदा उठाओ। नहीं होगा। तुम्हें करना होगा। तुम्हारे वकील ने तुम्हारे डैड के सेंटेंस की अपील की है। कुदरत, इस सब में मेरे पापा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब अपने परिवार को बचाने और हमारा नाम साफ करने के लिए कर रही हूँ। हम दोनों जानते हैं कि उन्हें एक लंबी सजा मिलेगी और आसानी से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों? जब तक उनका केस रिव्यू में है, तब तक अगर हम बहराम को पकड़ लें तो वो कन्फेस कर लेगा और उनकी सजा कम हो जाएगी। दिला, कुसगुन कोई बेगुनाह इंसान नहीं है, एक क्रिमिनल है, तुम्हारे बाबा और बहराम की तरह। वो उनमें से एक है। नहीं हुआ तो? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो सकता है वो ये सब अपनी मर्जी से ना कर रहा हो, ये भी तो मुमकिन है। ये नामुमकिन है। उसने आयहान और सेरेफ का कत्ल किया और तुमसे ये बात छुपाई। कुसगुन के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर तुम कुसगुन से हार गई तो हम उनमें से एक बन जाएंगे। मैं कभी उनमें से एक नहीं बनूंगी। और मैं इस बात पर यकीन करना चाहती हूँ। तुमने अपनी कही इस बात को साबित करना होगा। साबित करो कि कुसगुन हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। उससे सब कुछ जान लो।
वरना हमारे बीच की डील खत्म। तुम्हें अब एक को चुनना होगा, या तो न्याय या फिर वो। सोच समझ कर चुनना। मैं इंतजार करूं। भाई कहाँ थे आप अब तक? मुझे चिंता हो रही थी। आप अचानक चले गए, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया। मैं बहुत डर गया था। क्यों दरविश ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? क्या मतलब है आपका? मैं बस तुमसे एक सवाल पूछूंगा, सच बोलना। हाँ भाई बिल्कुल पूछिए ना। तुम जानते हो बहराम अतिवार कौन है? कैसा मजाक कर रहे हैं आप? मैं भला उन्हें कैसे जानूंगा? मैं अपनी जिंदगी में बस दरविश बाबा के अलावा और किसी को नहीं जानता। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? जी हाँ, दरअसल बात यह कि अब भाई क्या हुआ है? आप नाराज लग रहे हैं। मैंने कुछ गलत किया क्या? कुछ जरूरी पेपर वर्क करना, अपने आदमी इकट्ठा करो। कौन सा पेपर वर्क? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं अपने पति से मिलने नहीं आ सकती? अंदर आ जाऊं? कैसे हो जेहान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। बोलो यहाँ क्यों आई हो? मुझसे तो मिलने आई नहीं होगी, ये पक्का है। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो किसके? मैं तुम्हें थोड़ा तो जानने लगी हूँ। तुम अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। कम से कम इतना तो बता दो, क्या बहराम से हमें कोई खतरा है? वो सबके लिए ही खतरा है, इसमें नई बात क्या है? रिलैक्स करो। तो फिर तुम चाहते क्या हो? कौन से पेपर वर्क की बात कर रहे थे तुम? ब्यूरोक्रेटिक काम है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सिर्फ पेपर्स ही तो है कुछ। मैं लाऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अपने असिस्टेंट से कहकर उन्हें मंगवा लूंगी। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। इतनी भी क्या जिद है कुछ? मुझे मदद करनी है, बताओ कौन से पेपर्स चाहिए? मुझे मेरे डैड की मौत से जुड़े सारे पुराने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यूसुफ अंकल की मौत के? ठीक है, मिल तो जाएंगे, लेकिन क्यों चाहिए? अपनी कलेक्शन में ऐड करना। कुछ ढंग से जवाब दो, ऐसे क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो? हाँ, अगर तुम्हें बिना सवाल किए काम करना है तो करो, वरना रहने दो। समझ गए? ठीक है, मंजूर है। पेपर्स कब तक मिलेंगे? आज शाम तक मिल जाएंगे। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। हेलो। कुदरत पता नहीं क्यों, लेकिन कुसगुन अपने बाबा की मौत की छानबीन कर रहा है। बहराम का इससे क्या लेना देना होगा? ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूसुफ जेबिची की मौत से जुड़े सारे पेपर्स मुझे आज शाम तक किसी भी हाल में चाहिए। ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कुसगुन ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत ही कमाल का काम किया है। अब जरा ध्यान से सुनो। ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स। सारे हैं ना? हाँ। कुसगुन को ये क्यों चाहिए?
पता लगा लूंगी। शुक्रिया सेल्जुक। कोई बात नहीं। गुड नाइट टीला। गुड नाइट। क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि कुछ दोबारा आपका इस्तेमाल ना करें। आखिर तुम करना क्या चाहती हो टीला? वेलकम सर। शुक्रिया मेरल। मिसेस लीला स्टडी रूम में है। अच्छा, पता नहीं टीला इस आदमी को अपने साथ क्यों रखती है। मेरा मतलब असिस्टेंट बनने के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर से शुरू हो गई इसकी बकबक। उनसे खेल के तुम्हारा स्ट्रेस कम नहीं होगा। ये लो सारे ऑफिशियल पेपर्स। शुक्रिया। क्या? मुझे समझ नहीं आता वो आदमी हमेशा तुम्हारे आसपास क्यों रहता है। कौन? ओ, सेल्जुक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वही चिपकू। कुछ जी, आप कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक लग रहे हैं। आप ये एनर्जी सही जगह इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है आपको जिम जाना चाहिए। कमाल की बात कही तुमने। कम से कम आज तो अच्छे मूड में हो तुम। वो तो है। हमेशा खुश रहो तुम। माँ, आपको पता है ना कारताल कैसा है? वो एक इमोशनल इंसान है और आपसे थोड़ा नाराज भी है। कुछ ही दिनों में ठीक होकर वो खुद ही घर लौट आएगा। नहीं बेटा, इस बार बात कुछ और है। उसने अजीब बातें करी हैं। जैसे कि मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा। वो जरूर किसी मुसीबत में है। बस कहीं किसी गुनाह के रास्ते पे ना चल पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप इतनी चिंता ना करें। ये बस आपके दिमाग का फितूर है। हाँ, सही कह रही हो। कारताल ऐसा नहीं कर सकता। और नहीं तो क्या, आप चिंता मत करिए, वो ऐसा नहीं है।